जब आप ये कहानी सुनते हैं तो ये किसी पौराणिक कथा जैसी लग सकती है, लेकिन ये वैज्ञानिक सत्य पर आधारित इतिहास है। भारत की गौरवशाली परंपरा की गाथा। ये कहानी है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जन्मे महर्षि चरक की। सवारी यायावर चिकित्सक, द वॉन्डरिंग फिजिशियन। नमस्कार, दर्पण में सभी का स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कहानी कहाँ से सुनी? द वॉन्डरिंग फिजिशियन। कल्पना कीजिए, लगभग 2000 साल पहले के उस समय की प्राचीन भारत के सिल्क रूट की सड़कों पर धूल की परतें जम रही हैं। राजा कनिष्क के दरबार में दार्शनिकों और राजाओं के बीच एक व्यक्ति पैदल चल रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को एक ऐसा ज्ञान दिया जो साम्राज्यों से भी अधिक समय तक जीवित रहने वाला था। यही चरक है। चरक शब्द का अर्थ ही है चलने वाला या यायावर। कहा जाता है कि वे गांव-गांव इसलिए घूमते थे ताकि न केवल बीमारों का इलाज कर सकें, बल्कि जीवन की प्रकृति को भी करीब से समझ सकें। वे किसी रोगी को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म रूप में देखते थे। आज हम उन्हें आयुर्वेद का जनक कहते हैं, लेकिन अपने समय में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर की गुप्त भाषा को डिकोड किया था। उन्होंने सदियों से मौखिक रूप से चले आ रहे ज्ञान को चरक संहिता जैसे महान संस्कृत ग्रंथ में संकलित किया। 120 अध्याय, 12,000 श्लोक, 500 बीमारियों का उपचार। चरक संहिता केवल एक पुस्तक नहीं थी, ये एक संपूर्ण विज्ञान का जन्म था। त्रिदोष सिद्धांत। चरक का ज्ञान एक बुनियादी सवाल से शुरू हुआ, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जब दुनिया बीमारियों को बुरी आत्माओं या दुर्भाग्य से जोड़ रही थी, तब चरक ने शरीर के संतुलन यानी बैलेंस पर ध्यान दिया। उन्होंने हमें शरीर की 3 ऊर्जाओं के बारे में सिखाया, जिन्हें त्रिदोष कहा जाता है। वात, हवा की तरह गति की ऊर्जा, ये हमारे श्वसन और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है। पित्त, ये चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और ऊष्मा की ऊर्जा है, ये हमारे पाचन की कीमिया यानी एल्केमी है। कफ, वो ऊर्जा जो शरीर की संरचना और जोड़ों की लचीलेपन को बनाए रखती है। चरक ने सिखाया कि स्वास्थ्य कोई स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक नृत्य है। जब ये तीनों ऊर्जाएं सद्भाव में काम करती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब इनका तालमेल बिगड़ता है तो रोग शरीर में प्रवेश करता है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं और हम उन्हीं तत्वों से बने हैं जिनसे ये ब्रह्मांड बना है। आनुवांशिकी के दूरदर्शी। चरक के अध्ययन का सबसे अविश्वसनीय पहलू ये है कि वे अपने समय से कितने आगे थे। ग्रेगर मेंडल द्वारा जेनेटिक्स का अध्ययन करने से सदियों पहले चरक ने बीज के बारे में बात की थी। उन्होंने सिद्धांत दिया कि माता-पिता के बीज की गुणवत्ता ही बच्चे के गुणों और जन्मजात स्थितियों यानी सहजा को निर्धारित करती है। उन्होंने 2000 साल पहले ही समझ लिया था कि हम अपने पूर्वजों का ब्लूप्रिंट अपने भीतर लेकर चलते हैं। चिकित्सा नैतिकता। चरक जानते थे कि आत्मा के बिना विज्ञान खोखला है। हिप्पोक्रेटिक शपथ से बहुत पहले उन्होंने चिकित्सकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। उनका मानना था कि एक डॉक्टर को ज्ञान का दीपक होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक चिकित्सक वही है जो रोगी की जीवन शैली, आहार, जलवायु और मानसिक स्थिति को समझे। उन्होंने आदेश दिया कि एक चिकित्सक को रोगी की निजता का सम्मान करना चाहिए और कोमलता से बात करनी चाहिए। हृदय की संरचना। उन्हें शरीर रचना विज्ञान की भी स्पष्ट समझ थी। उन्होंने गणना की कि मानव शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियां होती हैं। उन्होंने हृदय को जीवन के नियंत्रण केंद्र के रूप में पहचाना। उन्होंने 13 मुख्य चैनलों यानी स्रोतस का वर्णन किया, जो हृदय से शरीर के सभी अंगों तक नतत्व ले जाते हैं। उन्होंने शरीर को एक नदी और हृदय को उसके उद्गम के रूप में देखा। निवारण ही सर्वोपरि है। यदि हम चरक की विरासत से केवल एक बात सीखें तो वो ये होनी चाहिए कि बीमारी होने के बाद इलाज खोजने से बेहतर है कि बीमारी को होने न दिया जाए। उन्होंने दिनचर्या नामक एक जीवन जीने का तरीका विकसित किया। उन्होंने व्यायाम, ध्यान, स्वच्छता और सदाचारी जीवन को महत्व दिया। आज जिसे हम वेलनेस और होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, उसकी नींव 2000 साल पहले इसी यायावर ने डाली थी। आचार्य चरक केवल एक चिकित्सक नहीं थे, वे एक दूरदर्शी थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि जीवन संतुलन की एक अवस्था है। भारतीय चिकित्सा के जनक।
और शायद स्वयं चिकित्सा शास्त्र के जनक। आधुनिक दुनिया की भागदौड़ के बीच चरक ने हमें एक महान सत्य दिया जिसे हम भूल गए हैं। स्वास्थ्य वो नहीं है जिसे अस्पताल से खरीदा जा सकता है, ये हमारी दैनिक साधना है। ये हमारे द्वारा पिए जाने वाले पानी में, हमारे विचारों में और प्रकृति के साथ हमारे तालमेल में बसता है। इसलिए चरक के इस दर्शन को अपना मार्गदर्शक बनने दें। जब दीपक टिमटिमाने लगे तब तेल खोजने मत जाइए। अपने दीपक की देखभाल तभी करें जब उसकी रोशनी अभी तेज हो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर आप स्वयं हैं। वो विवेक जिसे आप अपने जीवन के हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। उनके सबसे शक्तिशाली संदेश को एक बार फिर याद करें। आपका शरीर एक मंदिर है, लेकिन इसके वास्तुकार आप स्वयं हैं।